हेलो एवरीवन, जय श्री गणेशाय नमः। कैसे हो आप सब। अर्ली मॉर्निंग का टाइम था। सुबह सुबह चाय बना रही थी मैं अभी के लिए। अभी स्कूल जा रहा था। सुबह में ये दूध नहीं पीता है, दूध पीता है ये लेट नाइट सोने से पहले बॉर्नविटा वाला या हॉर्लिक्स वाला मिल्क ये पीता है। और सुबह में इसको पर चाय ही चाहिए होती है। चाय के साथ बिस्किट, खाखरा, जो हमारे गुजरात की शान है, खाखरा तो नाम आप सब ने सुना होगा, वो या तो फिर रोटी बना देती हूँ। कभी कभी लंच बॉक्स में सूखा नाश्ता ले जाता है तो कभी कभी मैं सब्ज़ी या पोहा ऐसा सब बना के दे देती हूँ। सब्ज़ी पराठा, पोहा, अचार और पराठा। अचार पराठा ज़रा ये कम ले जाता है क्योंकि अचार पसंद नहीं करता, ये इसको ज़्यादा पसंद नहीं है। इवन टमाटो सॉस भी इसको पसंद नहीं है। और इसका ध्यान भी बहुत रखना पड़ता है ड्यू टू हिज एलर्जी। उस दिन मैंने एलर्जी के बारे में आपसे सजेशन मांगे थे, थैंक यू सो मच। कुछ लोगों ने कहा था होम्योपैथिक या आयुर्वेदिक इलाज करवाओ। बहुत जल्द मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। तो अभी रात हो गई है और रात के बजे हुए हैं 9:30 और हम लोग आज गए थे एमवे का ना एक सेमिनार था। विवेक के एक फ्रेंड है जो एमवे में काफ़ी आगे जा चुके हैं, नाम हो चुका है। और उनके अंडर में जैसे कहते हैं ना, एमवे इज़ अ चेन बिजनेस, तो उसमें उनका काफ़ी नाम हो गया है और वो काफ़ी आगे चले गए हैं। उनका क्या बोलते हैं, उनके अंडर बहुत सारे लोग काम करते हैं, तो ही इज़ क्वाइट सक्सेसफुल इन एमवे। तो उनका एक वो था एग्जीबिशन काइंड ऑफ, जिसमें उनके नए प्रोडक्ट लॉन्चिंग और उसके बारे में क्या क्या फ़ायदे हैं उन प्रोडक्ट के, वो सब समझाया था हमें। उसमें मैं तैयार होके गई थी। ये टॉप पहना मैंने, बहुत प्यारा सा प्लम टॉप बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अभी खड़े रह के दिखाती हूँ आपको। गए हैं शॉप पे और मैं मम्मी को खाना वाना खिला के मैं रूम में आई हूँ। मम्मी नहीं आई थी, हम लोग ही गए थे चारों। और वहाँ हमारे स्नैक्स वगैरह भी थे, वहीं मतलब खाना पीना था। मैंने शूट कुछ नहीं किया आज मन नहीं किया कैमरा ऑन करने का, फ्रेंकली स्पीकिंग। और आज मैंने बालों में एक मास्क लगाया है उसका, एक मिनट भूल गई मैं कौन से ब्रांड का है वो, स्ट्रीक्स, यार ब्रांड का नाम दिमाग से आउट हो गया। मैं उसका फ़ोटो यहाँ लगा दूंगी। वो मास्क मैंने बालों में लगाया है, कितना अच्छा बाल हो रहा है। और मेरा अभी तक हेयर कलर देखो कितना अच्छा दिख रहा है। ये हेयर कलर है मेरा जो दिखाई दे रहा है। शायद से कल हम लोग मम्मी को लेके, जो इतने टाइम से हम सोच रहे थे जाएं 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 जाएं, सोचते कितना टाइम हो गया, मम्मी कब से यहाँ पे आई हैं। फाइनली हम लोग मम्मी को शायद कल सारंगपुर ले जा रहे हैं। अभी भी कंफर्म नहीं है, थोड़ा कंफर्म है, थोड़ा 50% जाने का है, 50% जाने का नहीं है, बिकॉज थोड़ा सा विवेक को कुछ काम है। तो देखते हैं, अगर वो मैनेज हो जाता है तो फिर कल हम लोग सारंगपुर निकल जाएंगे। एक मिनट, मेरा एक कॉल आ रहा है। तो मेरा ना एक कॉल आ गया था अभी, उस वजह से मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया। हाँ, तो मैं आपको बता रही थी कल शायद हम लोग मम्मी को लेकर सारंगपुर निकलेंगे। सुबह 12:30 बजे के करीब निकलेंगे। और प्रिशा नहीं आ रही है बिकॉज प्रिशा के एग्जाम्स चल रहे हैं, तो कोशिश इसी वजह से हमने इतना डिले भी किया था। काफ़ी टाइम पहले जाने का सोचा था, एक्चुअली जनवरी में सोचा था जब हम लोग मम्मी को लेके आए, लेकिन उस टाइम पे विवेक के कांस्टेंट ऑर्डर्स थे तो उनको टाइम नहीं मिला। उसके बाद सोचा चलो जाएंगे 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 जाएंगे। ऑर्डर के बाद प्रिशा के एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए, तो अब इसी वजह से लेट किया कि प्रिशा को भी ले जा सके। लेकिन प्रिशा का रूटीन इतना ज़्यादा ये है, फिक्सअप है, इतनी स्टकअप है वो अपनी स्टडीज़ में कि वो कभी कहीं पे नहीं आ पा रही है। तो प्रिशा और भाभी रहेंगी और मेरी एक फ्रेंड है बहुत अच्छी, वो प्रिशा के साथ रहेंगी। उनको बोल दिया, एक ही रात की बात है, तो अगर हम निकले तो कल मॉर्निंग में निकल जाएंगे। आज का पूरा दिन वॉज क्वाइट गुड। अगेन हैक्टिक जैसे होता है, दिन का काम, रात का खाना वाना बना के, दिन में एडिटिंग, थोड़ा सो गई थी। और इसके बाद चले गए थे हम ये सेमिनार में। वापस आके अभी दूध गर्म करती हूँ, मम्मी को देती हूँ और देखती हूँ। अभी विवेक आने वाले हैं शॉप से, देखते हैं क्या फिक्सअप होता है। अगर कल का फिक्सअप होता है तो फिर मुझे थोड़ा बहुत पैकिंग करना है, लाइक कुछ कपड़े वगैरह रखने पड़ेंगे। आपको मैं फटाफट अपना दिखाती हूँ क्या पहना हुआ है मैंने, और फिर करती हूँ आपको गुड नाइट। कल मिलूंगी जब हम लोग निकलेंगे यहाँ से, अगर गए तो। वेयरिंग दिस प्लम टॉप बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे देखिए, है ना, प्लम टॉप ही बोलेंगे ना इसे। वाओ, इट्स सो ब्यूटीफुल, प्रिटी टॉप, बहुत अच्छा है और बहुत ही प्यारा लग रहा है। यहाँ पे बेल्ट है जो मैंने बांधी हुई है इस तरह से बीच में, इट्स लुकिंग नाइस। कैसा लग रहा है ये टॉप, बताना आप मुझे, है ना, अच्छा लग रहा है ना। यही पहन के मैं आज गई थी वहाँ पे। चलिए, मैं आपको कल मॉर्निंग में मिलती हूँ। लव यू, गुड नाइट। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं तैयार हो गई हूँ क्योंकि हम लोग निकल रहे हैं फाइनली सारंगपुर के लिए। भाई बहुत मम्मी की बरसों से इच्छा थी, मतलब जब से मैं जा रही हूँ, 2021 से मैं जा रही हूँ, तब से मम्मी का बहुत मन है। हर बार मैं मम्मी को बोलती थी मम्मी सारंगपुर जा रही हूँ, और हर बार वो कहती थी, क्योंकि हनुमान जी में वो बहुत ज़्यादा मानती हैं। ये एक नया पर्स लिया है मैंने, इसकी डिटेल में अभी आपको कैमरे के सामने खुद से बता के देती हूँ। पीछे मम्मी हो रही है मेरी तैयार जाने के लिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, अभी 11:15 बज गए। सारा काम करते करते फटाफट सारा काम निपटाया
पैकिंग सारी रात को ही कर दी थी, थोड़ी बहुत बाकी थी वो सुबह करी। और प्रिशा का खाना बना दिया, ब्लैक दाल राइस बनाए हैं, आटा गूंद के रख दिया, खुद से पराठे बना लिए कि इसको बनाने होंगे, ज़्यादा टाइम नहीं बचा। सुबह में हमने खम्बा निद्रा वगैरह मम्मी को खिलाया हुआ है, तो कह रही हूँ खाना खा के तो नहीं जाऊँगी, बाकी खाना मैंने तैयार कर दिया हुआ है। ये स्टोर रूम का दरवाज़ा क्यों खुला है? आज मैं ये वाला बैग लिया है, ये मैं फर्स्ट टाइम ले रही हूँ। ये मेरा ज़ूक का बैग है, अभी तक मैंने इसको टोट बैग को यूज़ नहीं किया था, मैंने सोचा चलो जाते हुए यूज़ कर ले। अभी तो मैं ये पहन जा रही हूँ जीन्स, और मेरी वो चप्पलें कहाँ है? मेरी वो नीचे थोड़ी मोटी वो जो मैं चप्पलें पहनती हूँ ना, पता चल जाएगी उनको। हाँ, पैंटलून से खरीदी थी, वही पहन जा रही हूँ। और सॉक्स तो मुझे बिना सॉक्स के नहीं चलता, बाहर ट्रैवलिंग पे जाओ तो सॉक्स, कॉटन सॉक्स पहन रही हूँ क्योंकि हल्की सी गर्मी बाहर है। वैसे मौसम वहाँ तो मैं ठंडा मिलेगा क्योंकि अभी इतनी कोई खास गर्मी हुई है, गर्मी स्टार्ट पर इतनी खास नहीं हुई है, तो वहाँ तो मौसम अच्छा ही मिलेगा क्योंकि नॉर्थ गुजरात में लगता है सारंगपुर। सब तैयारी हो गई है, फ्रूट्स मम्मी ने मेरे लिए काटे हैं, कह रहे जल्दी जल्दी खा ले। विवेक सारे काम करने गए, गाड़ी में पेट्रोल डलवाना, दुकान पे माल वगैरह रखना है, और प्रिशा के पास भाभी रहने वाली है, कोई टेंशन की बात नहीं है। ऐसे हम बच्ची को ऐसे थोड़ी ना छोड़ के जाएंगे, क्योंकि लोग तो ये बहुत जज कर लेते हैं ना, ऐसे छोड़ के जा रहे। प्रिशा मेरा टॉवल बेटा मैं भूल गई हूँ, जरा सुखा देना बात। उसको आटा वगैरह बांध के देगी, कल ये पराठे वगैरह बना के खा लेगी। मम्मी तैयार हो गई हैं और मम्मी ने अपना बैग पैक कर लिया है। ये रहा, मम्मी को ये वाला पर्स दिया है, मैं दिखाती हूँ आपको मम्मी कौन सा पर्स ले जा रही है। मम्मी बड़ा प्यारा सा पर्स ले जा रही है, ज़ूक का। खा लो ना ये। देखो हमारी माता तैयार हो गई सारंगपुर जाने के लिए। शी वॉज वेरी हैप्पी। उनको सारंगपुर का बहुत था, मतलब वो कब से कह रही थी, जब से हम जाते थे ना, मैं जब भी सारंगपुर जाती थी इनको दर्शन करवाती थी वहाँ से वीडियो कॉल करके। हमेशा कहती थी मुझे कब ले जाएगी, मुझे कब ले जाएगी। फाइनली हमारी माते जा रही हैं सारंगपुर। और ये मम्मी ने, मम्मी ऐसे कैसे कर रही? ये मम्मी, ये मेरा ज़ूक का ही है। अच्छा। ये नया रखा था, मैंने सोचा चलो आज इसको ले जाते हुए यूज करते हैं। ये सूट भी कर रहा है। ट्रेडिशनल रिलीजियस प्लेस पे जा रहे हैं, ट्रेडिशनल प्लेस पे जा रहे हैं, तो ट्रेडिशनल कपड़े और ट्रेडिशनल पर्स बैग। और हमारी सारी बाकी तैयारी हो गई, बैग पैक हो गया, मम्मी के सारे मेडिसिन रख लिए जो भी मम्मी खाती हैं। वाह, जाने से पहले गाय माता के दर्शन कुछ खिला दें इनको। घर से निकलो गाय माता के दर्शन हो तो बड़ा शुभ होता है, इनके दर्शन करके निकलना। क्या करेगा बच्चा? अभी तो मैं नहा धो के, मेरे को प्रिंट आउट निकलवाने जानी है, उसमें से फिर पढ़ना है तो डॉक्यूमेंट भेज दूंगा। एग्जाम की तैयारी में बिजी है हमारा छोटा सा बच्चा। हाँ, शैम्पू कर लेना, तेल डाला था ना कल रात, शैम्पू कर लेना। पड़ा रहने दे, कल जब जाएगी कॉलेज, जब कल नहीं परसों है। बस तो परसों। ये तो सिर्फ तैयारी की वजह से नहीं आ रही, बाकी तो इसकी छुट्टियां तो हैं, ये आ सकती है। लेकिन मेरे को तैयारी करनी है, पढ़ाई कौन करेगा? दिन लगा रहेगा उतना अच्छा ही है, सिर में इसके ठंडक रहेगी। अच्छा है ना, 2 दिन मिल गए तुझे पढ़ने के लिए, दैट्स ग्रेट। संभाल के रहना बेटा, बच्चा मेरा। मेरे बाबू के दर्शन रह जाएंगे, कोई बात नहीं, बाबू का प्रसाद आ जाएगा। गले में वो पहना हुआ है ना बेटा? किधर? झूठी नहीं, आज नहीं है वो। क्यों बेटा? कितना झूठ बोलती, कभी पहनती है क्या तू? भाई बहुत ही ज़्यादा भारी मन हो रहा था बेटी को छोड़ते। खुशी भी थी सारंगपुर जाने की, क्योंकि मम्मी का बहुत मन था और मम्मी को दर्शन करा के ला रही हूँ, उससे बड़ी खुशी की क्या बात है। लेकिन मन बहुत ही भारी था बेटी को अकेला छोड़ते हुए, बट मजबूरी है, क्या करें। अब हमारी मजबूरी हो गई है, बिकॉज़ अभी बच्चों के फाइनल एग्ज़ाम एक बार स्टार्ट हो गए ना, फिर हम लोग कहीं नहीं निकल पाएंगे। बस वही सोच के हमने फटाफट से प्लान बना लिया कि चलो निकल ही जाते हैं, निकल जाएंगे तो दर्शन हो ही जाएंगे। तो मैं, विवेक और मम्मा जा रहे हैं, प्रिशा यहीं पे है। हमेशा की तरह हमारे सफ़र की शुरुआत होती है हनुमान चालीसा से। चरण सरोज रज निज मन मुकुरु सुधारी, वरनौ रघुवर बिमल जसु, नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनिबे रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिह लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजलि पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन बरन विराज सुबेसा। इस बार आने वाले व्लॉग में, अब आप कल के व्लॉग में देखोगे कि इस बार हमें सारंगपुर में एक सब्सक्राइबर भी मिल गए थे।
इतना अच्छा लगा था ना, मतलब ये सबसे ज़्यादा खुशी की बात होती है जब हम कहीं बाहर जाते हैं इस तरह से, जब लोग हमें पहचानते हैं, हमारे करीब आते हैं, हमें बताते हैं कि भाई वो हमें जानते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तब लगता है हाँ दिस इज़ आवर रियल सक्सेस। इन लोगों को बैठे बैठे भूख लगाई थी, रास्ते में से हम लोगों ने समोसे ले लिए थे, फ्रूट्स काफ़ी सारे हम लोग लेके आए हुए थे। मम्मियाँ जब साथ में चलती हैं तो भाई किसी चीज़ की कमी तो होने नहीं देती हैं, क्योंकि हमसे ज़्यादा इन लोगों को ध्यान रहता है, ये ले लो वो ले लो, बहुत सी चीज़ें इन्होंने रास्ते के लिए रख ली थी। फिर भी हम लोग एक दो जगह रुके थे चाय नाश्ता वगैरह करने के लिए। कहीं पे मतलब एक प्रॉब्लम हुई थी, घर से निकलने के आधे पौने घंटे पे हम फंस गए थे इस वाले जाम में। और ये जाम ट्रैफिक जैम मैं बोलूँ आपको सूरत के बाद से स्टार्ट हुआ था, और ये तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर तक का जाम था। लेकिन ये साइड वाला एक रोड विवेक ने पकड़ लिया, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ से निकल गए और फाइनली हम पहुँचे भरूच के ब्रिज पे। ये भरूच सिटी का ब्रिज है। यहाँ से मतलब हमें पहुँचने में रात हो जाएगी, क्योंकि हम 12:30 पौने 1 के करीब निकले हैं ना, तो हमें आराम से रात के 8:30-9 बजेंगे। अभी देखिए इस वक्त हो गया है, ये कितना टाइम हो गया है, 3:45 बज रहे हैं। हम लेट हो गए बिकॉज़ हम जाम में फंस गए थे, काफ़ी टाइम लग गया हमारा वहाँ पे। बाद में हमने वो रोड पकड़ी और फटाफट से हम निकले। तो हमारा सफ़र करते करते हम पहुँचे, भाई चलो कुछ खा लेते हैं, भूख लग गई थी, 4:15 4:30 के करीब भूख लग गई थी हम लोगों को। तो यहाँ पे एक ये काठियावाड़ी ढाबा था। काठियावाड़ी ढाबे का मतलब है काठियावाड़ी फूड, यानी कि नॉर्थ इंडियन फूड। हम लोग रहते हैं साउथ गुजरात में, सॉरी नॉर्थ इंडियन नहीं, सॉरी नॉर्थ गुजरात फूड, नॉर्थ गुजराती फूड को कहते हैं काठियावाड़ी खाना। बहुत टेस्टी होता है। इनके ये चूरमे के लड्डू मैं आपको करीब से दिखाती हूँ अभी। ये सब्ज़ियाँ हमने खाया था, क्या बैंगन की सब्ज़ी, देन क्या बोलते हैं पनीर का सब्ज़ी अभी के लिए मंगवाया था, और साथ में ये चूरमे के लड्डू। चूरमे का लड्डू जो है वो फेमस है नॉर्थ गुजरात के खाने में, चूरमे का लड्डू बहुत ही ज़्यादा फेमस है। साथ में रोटला खाया था हमने बाजरी का। काफ़ी भूख लगी थी ज़ोरों से, साथ में बटर मिल्क लिया था क्योंकि बाहर तो गर्मी लगी रही थी। वैसे नो डाउट ये जो सारंगपुर पड़ता है थोड़ा सा नॉर्थ गुजरात की तरफ पड़ता है, तो हल्का फुल्का ठंडा मौसम हमें वहाँ मिलेगा। यहाँ से साउथ गुजरात में ज़्यादा गर्मी पड़ जाती है। सो वी हैड लंच, और इसके बाद फिर से हमने हमारा जर्नी कंटिन्यू किया था। कल के व्लॉग में या फिर आज ही डालने की कोशिश करूँगी दूसरा व्लॉग, बट अगर नहीं डाल सकी तो कल के व्लॉग में आप देखेंगे मम्मी को सारंगपुर भगवान के, कष्टभंजन भगवान के दर्शन करते हुए। इनका बहुत मन था, पता है बड़ी खुशी होती है जब माँ बाप की कोई ऐसी अधूरी इच्छा होती है और वो हमें पूरा करने का चांस मिलता है ना, तब मन को बहुत अच्छा लगता है। टाइम बताऊँ कितना हो रहा है? टाइम आप देखो कितना हो गया है, ये 5:30 पौने 6 का टाइम हो गया है, चाय का टाइम हो गया। हम लोग क्रॉस कर रहे थे अहमदाबाद के पास का एरिया। ये जो टेंपल है ये वहीं पड़ता है, स्वामी नारायण टेंपल। मतलब अहमदाबाद नहीं पहुंचे थे हम, अहमदाबाद से पहले ही कट गए थे, रास्ता कट गया था सारंगपुर के लिए। तो अब रात हो चली थी, मतलब शाम हो गई, अब देखिए रात सी हो गई है। और हमारा जो जर्नी था वो फिनिश हुआ था, तकरीबन हम पहुँचे थे वहाँ पे, लेट हो गए थे हम लोग क्योंकि रास्ते में रुके थे एक दो जगह पे, और भी रुके थे चाय पीने, फिर रात को थोड़ा सा डिनर करने भी रुक गए थे एक जगह पे। सो हम लोगों को पहुंचते आराम से आई थिंक 9:30 के बाद ही पहुंचे होंगे हम, 10 के करीब शायद, 9:30 पौने 10 समथिंग पहुंचे थे। घर से निकले थे 1 बजे। लगा लो आप कितने घंटे लगते हैं सारंगपुर के। और इस रास्ते पे ना हम बहुत डर गए थे। सारंगपुर से जस्ट पहले एक अंदर के रास्ते पे गूगल ने हमें घुसा दिया था, गूगल मैप ने। यहाँ से 26 मिनट बता रहा था, ये 26 मिनट इतने दहशत में निकले मेरे, क्योंकि बिल्कुल सुनसान रास्ता था, कुछ भी नहीं दिख रहा था। जब हम पहुँचे सारंगपुर तब पता चला कि अरे ये तो हमें अंदर के रास्ते से गूगल ले आया है। समटाइम्स गूगल मैप पे ऐसा होता है कि अंदर के रास्तों से हमें लेके जाता है गूगल मैप, और डर सा लग जाता है। लेकिन फाइनली चलो अंत भला तो सब भला, हम पहुँच गए सारंगपुर कष्टभंजन देव के द्वार पे। तो बोलो हनुमान दादा की जय, कष्टभंजन हनुमान देव की जय। फाइनली वी एंटर्ड इनटू द मंदिर। ये मंदिर का प्रांगण पूरा स्टार्ट हो जाता है। ये सामने बिल्डिंग जो आप देख रहे हो उसे वाइट हाउस कहते हैं, जिसमें हम स्टे करने वाले हैं। यहाँ पे स्टे की व्यवस्था बहुत अच्छी है, अगर आप भी कभी आना चाहो, देखिए कितनी गाड़ियाँ पार्क है, पूरा मंदिर का एरिया है। हम लोग मंदिर में एंट्री मार चुके हैं, और ये सामने वाइट बिल्डिंग जो है ये पूरा, इसमें बहुत सारे रूम्स हैं, AC रूम, नॉन AC रूम, और बहुत सस्ते हैं। तो यहाँ पर आराम से रुक सकते हो, और एक रात तो रुकना ही पड़ता है क्योंकि इतनी दूर से आते हैं ना, थक जाते हैं, तो ना ड्राइव करके वापस जाना पॉसिबल नहीं होता है, और मम्मी के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। तो अब हम करेंगे आराम आज की रात, और कल सुबह सुबह हमें उठना है जल्दी क्योंकि मम्मी को ले जाना है दर्शन कराने। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब आपको भी दर्शन करवाती हूँ। टेक केयर, लव यू, बाय बाय।